पिछले क्लास में हमने रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी देख लिया था। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। क्या मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स from which we can calculate जीडीपी। पहला नंबर में क्या है, इनकम मेथड। इनकम मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा क्या है, प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड। प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड। ठीक है, इन चीज़ों से पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कैलकुलेट करने में, जीडीपी को कैलकुलेट करने में एक टर्म आता है डबल काउंटिंग। क्या टर्म आता है? डबल काउंटिंग। अभी डबल काउंटिंग क्या है? जीडीपी को कैलकुलेट करने से पहले क्या होता है, ये डबल काउंटिंग एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डबल काउंटिंग का क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है, मान लिया जाए, सपोज क्या करा, हमने एक कार को खरीदा। उस कार में क्या है, सपोज हमने क्या करा, एक कार को बनाया, ये एक कार को मैन्युफैक्चर किया। उसके बाद उस कार को हमने सोल्ड करा, जिसमें कि कार के टायर भी हैं, इंजन भी हैं, और भी प्लास्टिक है, मेटल है, जिससे कि मिल करके ये कार बनाया गया है। ठीक है, अब क्या है कि एक तो इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा, इस कार का टोटल वैल्यू मान लिया जाए 3.5 लाख है। 3.5 लाख इसका टोटल वैल्यू है। अब ये तो टोटल वैल्यू में इसमें क्या क्या इंक्लूडेड? इसमें इंक्लूडेड टायर का भी जो खर्च है वो भी है, इंजन का जो खर्च है वो भी है, प्लास्टिक का जो खर्च है वो भी है, और मेटल का जो खर्च है वो भी है। अब हमने क्या करा, ये तो हो गया आपका सिंगल काउंटिंग, जिसमें कि टोटल वैल्यू आ गया कार का। अब हम लोगों ने क्या करा कि वही कार को, सेम कार को, टोटल वैल्यू तो 3.5, टोटल वैल्यू इसका 3.5 लाख है ही। टोटल वैल्यू इस कार का कितना है? 3,50,000। लेकिन इसमें हमने अलग से क्या जोड़ दिया, टायर का। फिर अलग से क्या जोड़ दिया, इंजन का। फिर अलग से क्या जोड़ दिया, प्लास्टिक का। और इसी कार में से फिर से अलग से हमने क्या जोड़ दिया, जो मेटल लगे हैं वो सारी चीज़ों का। तो ये क्या हो गया, ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हमने टोटल वैल्यू के बाद, टोटल वैल्यू के अलावा हमने क्या करा, टायर का भी जोड़ दिया, इंजन का भी जोड़ दिया जो वैल्यू आ रहा है, प्लास्टिक जो उसमें यूज हुए हैं वो भी जोड़ दिया, और मेटल जो यूज हुए हैं उसको भी जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल काउंटिंग। अब डबल काउंटिंग का क्या मतलब है? डबल काउंटिंग, ये हो गया डबल काउंटिंग। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई भी सामान बेचते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज,
तो उसमें हम उसको फाइनल वैल्यू पे बेचते हैं, मीन्स फाइनल गुड्स के जो वैल्यू हैं उसके ऊपर बेचते हैं। ऐसे भी हम लोग अगर देखें तो जीडीपी क्या डिफाइन करता है, जीडीपी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जीडीपी जीडीपी कैन बी डिफाइंड एज द current value of all final goods and services produced in a nation, ये हो गया आपका जीडीपी। मीन्स फाइनल गुड्स का जो भी वैल्यू है वही काउंट होता है किसमें? जीडीपी में। अब डबल काउंटिंग का क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं, फाइनल गुड्स का क्या मतलब है? फाइनल गुड्स का मतलब है बट व्हाट आर द फाइनल गुड्स, बट व्हाट आर द फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स है क्या? जो भी स्टेटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को। हु कैलकुलेट जीडीपी? वो जीडीपी को कैलकुलेट करता है। मस्ट अवॉइड द मिस्टेक ऑफ डबल काउंटिंग, मस्ट अवॉइड द स्टेप ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जो भी ये जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या करे, वो डबल काउंटिंग को अवॉइड करे। डबल काउंटिंग का क्या मतलब है कि अगर हमने कार खरीदा तो कार में जो टायर लगे हैं उसको फिर से काउंट ना कर दें, कार में जो इंजन लगे हैं उसके वैल्यू को फिर से काउंट ना कर दें, कार में जो प्लास्टिक या मेटल लगे हैं उस वैल्यू को फिर से काउंट ना कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने क्या किया, क्या होगा अगर गवर्नमेंट ने फर्स्ट किसको काउंट किया, टायर्स के वैल्यू को काउंट किया। वो किसको दे दिया, टायर्स के वैल्यू को काउंट करके टायर मैन्युफैक्चरर को दे दिया, एंड देन काउंटेड द वैल्यू ऑफ ए न्यू कार सोल्ड बाय एन ऑटो मेकर दैट कंटेंट दोज टायर। गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी अगर हम लोग इमेजिन करें, एक कोई एग्जांपल लें, एक एग्जांपल के अनुसार अगर हमने क्या करा, गवर्नमेंट ने फर्स्ट क्या किया, टायर जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी टायर मैन्युफैक्चरर, उसको क्या करा हमने, पहले उसके वैल्यू को काउंट कर दिया, और फिर वो जो गाड़ी बन करके तैयार हुआ, जो ऑटोमोबाइल सेलर है, उसने भी क्या करा, उसने भी उस टायर के वैल्यू को काउंट करके बेच दिया। द वैल्यू ऑफ टायर्स वुड हैव बीन काउंटेड ट्वाइस। इसमें क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ टायर का जो वैल्यू है वो दो बार काउंट हो गया। कैसे दो बार काउंट हो गया? एक तो क्या करा, एक तो गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरर को काउंट करके पैसे दे दिए, दूसरा जो कार गवर्नमेंट खरीद रही है ऑटोमोबाइल से, उसको भी उसने, ऑटोमोबाइल वालों ने भी सब मिला करके, टायर, इंजन, सब चीज़ मिला करके उसमें जो वैल्यू एडेड हुआ था वो सारा चीज़ फिर से काउंट करके गवर्नमेंट को बेच दिया। ठीक है, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी शुड ओवर एस्टिमेट द साइज ऑफ द इकोनॉमिक। अगर अगर हम लोग डबल काउंटिंग को नहीं अवॉइड करेंगे तो वो क्या करेगा, इकोनॉमिक के साइज को क्या करेगा, ओवर एस्टिमेट कर देगा। गवर्नमेंट काउंट जस्ट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन दैट आर सोल्ड टू फाइनल कस्टमर्स। मतलब क्या है, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग,
which would overestimate the size of economy, which would overestimate the size of इकोनॉमी। ये डबल काउंटिंग क्या करेगा, जो भी इकोनॉमी का साइज है उसको ओवर एस्टिमेट बताएगा, क्योंकि उसमें दो दो बार चीज़ें काउंट हो गई है। टायर का वैल्यू अलग काउंट हो गया और गाड़ी का वैल्यू अलग काउंट हो गया। इसलिए क्या होगा कि इकोनॉमी बहुत जल्दी बूस्ट हो जाएगा डबल काउंटिंग के कारण। इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, सो दैट गवर्नमेंट काउंट्स, क्या काउंट करता है, जस्ट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। क्या काउंट करता है, जस्ट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। सिर्फ फाइनल गुड्स के वैल्यू को ही काउंट करता है। इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज, in the chain of production that are sold to the final customer। जो भी फाइनल कस्टमर को बेचेंगे तो हम लोग क्या, किस आधार पे बेचेंगे, हम लोग बेचेंगे फाइनल प्राइस के आधार पे। ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है GVA। क्या कॉन्सेप्ट आता है, GVA। GVA का क्या मतलब है, GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब हम लोग सिर्फ ग्रॉस का मतलब समझ लेते हैं कि ग्रॉस का मीनिंग क्या होता है। इन GDP ग्रॉस मीन्स द डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल दोज मशीन्स। इन GDP ग्रॉस मीन्स depreciation of all those machines which were produced earlier, but consumed in the current year, करंट ईयर में वो कंज्यूम्ड हो रहा है। इफ इन GDP depreciation is deducted then it is known as net domestic product। if in GDP depreciation is deducted then it is known as net domestic product। then it is known as net domestic product। अब हम लोग डेप्रिसिएशन का मीनिंग भी समझेंगे, लेकिन ये डेप्रिसिएशंस का मीनिंग भी समझेंगे, डेप्रिसिएशंस का मतलब क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि GVA क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज ए मेट्रिक दैट मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए स्पेसिफिक एरिया, सेक्टर और इंडस्ट्री। metric that measures the value of goods and services produced in a specific area or sector। GVA क्या है, इज ए मेट्रिक, इट इज ए मेट्रिक
It is a metric that measures the value of goods and services produced in a specific area सेक्टर और इंडस्ट्री। जीबीए क्या है? ये क्या करता है? ये मेजर करता है गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस्ड हुआ किसमें, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, सेक्टर में या इंडस्ट्री में। ये क्या हाईलाइट करता है? इट हाईलाइट्स the contribution of various sector to the overall economy. It highlight the contribution of various sector to the overall economy. ये क्या हाईलाइट करता है? ये हाईलाइट करता है कि किस किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा इकोनॉमी में। जीबीए का क्या मतलब है? जीबीए क्या करता है? इट इज़ ए मेट्रिक दैट मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन स्पेसिफिक एरिया। किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसको मेजर करता है। उसके बाद ये क्या हाईलाइट करता है? ये हाईलाइट करता है किस किस सेक्टर ने या किस किस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल इकोनॉमी में। जीबीए इज यूज टू कैलकुलेट, अब इसका यूज क्या है? GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द GDP। GDP को कैलकुलेट करने में हम लोग क्या यूज करते हैं? GVA। बाय एडिंग टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट and subtracting any subsidies जीबीए का क्या काम है? जीबीए क्या कैलकुलेट करता है? जीडीपी को कैलकुलेट करता है। कैसे? टैक्स को ऐड करके और जो भी सब्सिडीज दिया गवर्नमेंट ने उसको क्या करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो एक हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ गया, GVA इक्वल टू GDP प्लस प्रोडक्ट सब्सिडीज माइनस प्रोडक्ट टैक्सेस। जो भी जीडीपी आया, जीडीपी में जो भी सब्सिडी दिया गवर्नमेंट ने उसको जोड़ करके और उसमें जो टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने उसको घटा करके, ये है क्या? टोटल वैल्यू मीन्स टैक्स हमने कितना दिया उसको हटा दिया और जीडीपी प्लस प्रोडक्ट सब्सिडी कितना मिला गवर्नमेंट के थ्रू। अब अगर हम लोग यहाँ जीडीपी देखें, अब अगर हम यहाँ से जीडीपी को निकालेंगे तो जीडीपी इक्वल टू GVA प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। ठीक है, यहाँ से GVA और GDP भी। GVA का क्या मतलब है? GVA का मतलब है कि जो भी GDP कैलकुलेट हो रहा है, जो भी GDP है उसको क्या करता है, वो डिफरेंट सेक्टर से जो भी चीज़ें आई, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आई उसको मेजर करता है। कौन? GVA ग्रॉस वैल्यू
एडेड वो क्या मेजर करता है, जो भी सेक्टर से या जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो भी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल इकोनॉमी में, उसको क्या करता है, वो उसको मेजर करता है कौन, जीबीए। उसके बाद इसको अब जीबीए ग्रॉस वैल्यू मतलब टोटल चीज़ें, टोटल जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है इकोनॉमी को बढ़ाने में। अब इकोनॉमी को अगर बढ़ाने में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक तो जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट पे जो सब्सिडी मिला, किसके थ्रू सब्सिडी मिला, गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी क्या कर रहा है, वो भी उसमें ऐड होगा। और जो टैक्स लग रहा है, हमारा जो टैक्स लग रहा है, हम जो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो माइनस कर देंगे। ये क्या निकल जाएगा, जीबीए एंड जीडीपी। अब हम लोग एक डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, मान लिया जाए हम गवर्नमेंट ने एक मशीन खरीदा ऑलमोस्ट 10 करोड़ का, ठीक है। किसी गवर्नमेंट ने क्या करा, एक मशीन खरीदा 10 करोड़ का। अब ये 10 करोड़ क्या हो जाएगा उस टाइम पे, मान लिया जाए 2022-23 में गवर्नमेंट ने क्या करा, एक 10 करोड़ का मशीन खरीदा। अब 10 करोड़ का मशीन खरीदा, ऐसा तो है नहीं कि वो 2022-23 में ही वो मशीन ख़राब हो जाएगा, या 2022-23 में ही 22-23 के बाद हम उसका काम नहीं ले सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये 10 करोड़ जो गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया इस मशीन के ऊपर 22-23 में, तो ये क्या होगा, ये पूरा खर्च उसी ईयर के जीडीपी में जुड़ जाएगा, या उसी ईयर में जो खर्च हुआ उसी ईयर में जो खर्च हुआ उसी ईयर के जीडीपी में जुड़ जाएगा, या उस ईयर में जो भी प्रोडक्ट बना या सर्विसेज बना उस मशीन के थ्रू उस जीडीपी में जुड़ जाएगा। लेकिन क्या है, ये मशीन अगर आगे 10 साल तक चला, 10 ईयर्स तक चला, 10 ईयर्स में तो वो काउंट हुआ ही नहीं, फिर उस ईयर का जीडीपी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा जिस ईयर में हमने ये खरीदा, या घट जाएगा, या जिस ईयर में हमने बेचा उसके बाद वाले ईयर में तो इस मशीन का कोई वैल्यू नहीं रहा। लेकिन वही मशीन के थ्रू 10 साल तक तो हम लोग काम ले रहे हैं उसी मशीन के थ्रू। तो कहने का मतलब, डेप्रिसिएशन कहने का मतलब ये है कि वियर एंड टीयर, जिस चीज़ों को एक से ज़्यादा साल के लिए यूज करते हैं और उसका वैल्यू साल दर साल वो कम होते जाता है। कहने में डेप्रिसिएशन का कहने का मतलब है, इट रेफर्स टू द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट लाइक मशीनरी एंड प्लांट्स ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर और एजिंग। मतलब डेप्रिसिएशन क्या रेफर करता है, इट रेफर टू द रिडक्शन in the value of capital asset, like machinery and plant. Over time due to wear and tear or aging. Over time due to wear and tear, मतलब ये क्या करता है, उस कैपिटल एसेट के वैल्यू में रिड्यूस करते जाता है टाइम टू टाइम, क्योंकि उस एसेट में, उस जो कैपिटल एसेट है जैसे मशीनरी है या प्लांट है, वो ईयर टू ईयर क्या होगा, उसका दाम या उसका वैल्यू घटते जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द लॉस इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एसेट। इट रिप्रेजेंट the loss in the productive capacity of asset. Productive capacity of the asset क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मान लिया जाए एक मशीन है या फिर एक कैपिटल एसेट है,
जो कि पहले साल में बहुत अच्छा काम करता है, दूसरे साल में उसमें खर्च लगा, रिपेयरिंग खर्च लगा, उसमें और भी खर्च आ सकते हैं, तो वो सारे चीज़ मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जो भी लॉस हो रहा है, जैसे प्रोडक्टिविटी कम हो गया हो उस मशीन का, नए में जो प्रोडक्टिविटी होता है किसी भी चीज़ों का, वो धीरे 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 वियर एंड टीयर के कारण क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। तो उसी को कंप्रोमाइज़ कौन करता है, डेप्रिसिएशन कंप्रोमाइज़ करता है। ठीक है। ग्रॉस वैल्यू रिप्रेजेंट द इनिशियल वैल्यू ऑफ एसेट बिफोर अकाउंटिंग फॉर एनी डेप्रिसिएशन। ग्रॉस वैल्यू में क्या है, ग्रॉस वैल्यू रिप्रेजेंट द इनिशियल वैल्यू ऑफ एन एसेट। ग्रॉस वैल्यू क्या करता है, जो भी इनिशियल वैल्यू है, शुरू वाला वैल्यू है, मीन्स नया का जो वैल्यू है उसी को रिप्रेजेंट करता है बिफोर अकाउंटिंग फॉर एनी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से पहले का जो अकाउंटिंग है वो रिप्रेजेंट करता है कौन, ग्रॉस वैल्यू, बिफोर अकाउंटिंग फॉर एनी डेप्रिसिएशन। Thus, gross in GDP means the depreciation of all those machines which were produced earlier but consumed in the current year also. इसलिए ग्रॉस का क्या मतलब है, जीडीपी में ग्रॉस का क्या मतलब है, जीडीपी में ग्रॉस का ये मतलब है कि जो भी मशीन पहले से यूज होते हुए आ रहे हैं अभी तक, वो सब का डेप्रिसिएशन क्या है, ऐड किया हुआ है उसमें। ठीक है। 10, इसीलिए ग्रॉस इन जीडीपी मीन्स द depreciation of all those machine which are produced earlier but consumed in the current ratio also, but consumed in the current year also। मतलब हमने खरीद कब रखा था, खरीद बहुत पहले रखा था, लेकिन आज भी वो यूज में आ रहा है। इसीलिए ग्रॉस क्या है, जीडीपी में जो ग्रॉस है, जीडीपी का क्या मतलब है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का क्या मतलब है, ग्रॉस मतलब है कि जो भी हमने पहले खरीद रखा था एसेट या फिर मशीन, वो चीज़ें आज वो मशीन जो आज करंट ईयर में यूज हो रहा है, उतने पुराने मशीन, उस सब का डेप्रिसिएशन क्या है, इस जीडीपी में इंक्लूडेड है। ग्रॉस वैल्यू का ये मतलब हो गया, ग्रॉस वैल्यू का ये मतलब हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेट वैल्यू। अब देखते हैं हम लोग नेट वैल्यू का क्या मतलब है। नेट वैल्यू का क्या मतलब है, नेट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। इट इज द वैल्यू of an asset after accounting for depreciation। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द करंट वैल्यू ऑफ द एसेट, करंट वैल्यू ऑफ द एसेट के, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एसेट के करंट वैल्यू को। कि करंट वैल्यू क्या है, इफ इन जीडीपी
depreciation is deducted. Depreciation is deducted अगर जीडीपी में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, देन इट इज नॉन एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन इट इज नॉन एज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू का अंतर समझ में आ गया। ग्रॉस वैल्यू क्या बोल रहा है और नेट वैल्यू क्या बोल रहा है? ग्रॉस वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है कि डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल दोज मशीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड अर्लियर बट कंज्यूम्ड इन द करेंट ईयर। मतलब पहले ही प्रोड्यूस कर दिया गया था उस मशीन को, लेकिन आज भी हम उससे क्या कर रहे हैं? अपना जीडीपी को जनरेट कर रहे हैं। तो ये हो गया ग्रॉस वैल्यू। नेट वैल्यू कहने का मतलब है कि अभी जो मशीन हमने खरीदा करंट प्राइस पे, वही प्राइस रहेगा, उसी प्राइस को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं। ये हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर हम लोग नेट प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन हटा देंगे, वियर एंड टियर को अगर हटा देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में? मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन।